नमस्कार मित्रों, हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण लीला के एक नए अध्याय में आपका स्वागत है। मथुरा में कंस का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था। कंस को बस यही इंतजार था कि कब देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले और वो उसकी हत्या कर दे। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है, श्री हरि भगवान विष्णु ने देवकी को ही अपनी माता क्यों चुना और वासुदेव को ही अपने पिता के रूप में क्यों उन्होंने बनाना स्वीकार किया? बलराम का जन्म किस प्रकार हुआ? बलराम जो शेषनाग के अवतार थे, क्या उनको भी देवकी ने जन्म दिया था? मित्रों, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी अपने सिपाहियों के साथ भेष बदलकर नगर से किसी प्रकार निकल जाती हैं और अक्रूर जी के साथ रोहिणी गोकुल की ओर चल पड़ती हैं और नंद राय के घर अपनी जान बचाकर किसी प्रकार पहुंचती हैं, क्योंकि मगध की सेना के सैनिक हर जगह फैले हुए थे। उधर कंस अपने आप को मथुरा का राजा घोषित कर देता है और राज्यसभा में ये झूठ बोल देता है कि राजा उग्रसेन अब संन्यास लेकर कहीं चले गए हैं और उन्होंने कंस को राजा बना दिया है। इसके बाद कंस का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। कंस राज्यसभा में ये कहता है कि मेरे पिता महाराज उग्रसेन ने ये निश्चय कर लिया था कि अब वो प्रभु भक्ति में लीन होना चाहते हैं और एक राजपुरोहित के साथ वो वन की ओर चले गए हैं और मैं अब उनकी आज्ञा का ही पालन कर रहा हूँ और उनके संन्यास लेने के बाद आप सबसे इस सिंहासन पर बैठने की अनुमति मांगता हूँ। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें और अपना महाराज स्वीकार करें। इस बात से महाराज उग्रसेन के जो समर्थक होते हैं वो बहुत ही नाराज होते हैं और महल में देवकी और वसुदेव जो बंदी बनकर रह रहे थे, उन्हें किसी प्रकार वहां से भगाने की वो सभी मिलकर योजना बनाने लगते हैं। मित्रसेन देवकी और वासुदेव से मिलने बावर्ची बनकर किसी तरह महल में प्रवेश करते हैं और उन्हें आजाद करने की योजना बनाते हैं। लेकिन वासुदेव जो एक सत्यवादी पुरुष थे, वो भागने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कंस को ये वचन दिया हुआ था कि वो अपनी प्रत्येक संतान को उसे अपने हाथों से सौंपेंगे। मित्रों, समय धीरे धीरे बीतता जाता है और उधर देवकी अपने दूसरे पुत्र को भी जन्म देती है। जैसे ही इसकी सूचना कंस के कानों में पड़ती है, वो वहां आता है और उसे भी पटक कर मार देता है, जिससे वासुदेव और देवकी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। मित्रों, इसी प्रकार कंस देवकी के हर पुत्र का वध करता जा रहा था। देवकी और वसुदेव बहुत ही खिन्न मन से भगवान से ये प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक हम अपने प्रत्येक बच्चे की इस प्रकार निर्मम हत्या देखते रहेंगे? मित्रों, भगवान भक्त वत्सल होते हैं। देवकी और वसुदेव की इस करुण पुकार को वो सुनते हैं। उधर शेषनाग श्री हरि से इस बार उनके साथ जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी ये शर्त होती है कि मैं बड़े भाई के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। इसीलिए शेषनाग जी देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र की जगह ले लेते हैं। शेषनाग जी श्री हरि से कहते हैं, हे प्रभु, जब श्री राम के रूप में आपने इस धरती पर अवतार लिया था, तब मैं छोटा भाई के रूप में लक्ष्मण बनकर आपके साथ वन में गया था और उस जन्म में मुझे और आपको बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। मेरा हृदय बहुत ही व्यथित रहा। प्रभु, छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई की आज्ञा का प्रत्येक बार पालन करना मेरा धर्म था और उसी मर्यादा के कारण मैं आपको कई बातों से रोक न सका।
यदि मैं आपका बड़ा भाई होता तो मैं आपको कभी भी वन जाने और वहां कांटों पर नंगे पांव चलने की कभी भी आज्ञा न देता। जब भी आपके चरण कमलों से रक्त की एक बूंद निकलती थी तो मेरे हृदय से वेदना की धारा बहने लगती थी, और उस समय यदि मेरे पास बड़े भाई होने का अधिकार होता तो इससे पहले कि मेरे स्वामी और मेरी माता इतनी पीड़ा सह रहे हो तो मैं इस धरती को तहस नहस कर डालता। इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इस बार जब आप धरती पर कोई भी अवतार धारण करने जाएं तो कृपा करके मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। बस आपसे इतनी सी ही प्रार्थना है प्रभु। तब श्री कृष्ण शेषनाग जी की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और तथास्तु कहकर उन्हें वो आज्ञा दे देते हैं कि वो देवकी के 7वें पुत्र के रूप में उनके गर्भ में स्थान ग्रहण करें। जैसे ही शेषनाग जी देवकी के गर्भ में स्थान ग्रहण करते हैं, वहां एक अजीब प्रकार का प्रकाश पुंज चारों ओर फैल जाता है, जिसे वासुदेव छुपाने का बहुत प्रयास करते हैं, परंतु कंस के सैनिक ये देखकर उसे तुरंत ये सूचना दे देते हैं। जैसे ही कंस को इस विषय में सूचना मिलती है, वो तुरंत देवकी और वासुदेव के पास पहुंच जाता है और देवकी पर प्रहार करने लगता है। जैसे ही वो देवकी पर प्रहार करता है, शेषनाग जी के प्रभाव के कारण कंस की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसे हर तरफ नाग ही नाग दिखाई देने लगते हैं और वो वहां से भाग जाता है। इधर देवकी और वासुदेव ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं कि ये क्या चमत्कार है। हो सकता है हमारी प्रार्थना से द्रवित होकर भगवान ने 8वें पुत्र की जगह 7वें पुत्र के स्थान पर ही जन्म लेने का निश्चय कर लिया हो। इधर कंस का सलाहकार चाणूर देवकी को जान से मारने की सलाह देता है, परंतु कंस इस विषय में सहमत नहीं होता है, वो मना कर देता है। इधर श्री हरि देवी योग माया को ये आदेश देते हैं कि वो मथुरा जाकर देवकी के गर्भ से उनके 7वें पुत्र शेष जी, जो स्वयं श्री हरि के अंश हैं, उन्हें देवकी के गर्भ से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करते हैं, ताकि उनका जन्म सुरक्षित तरीके से हो सके। क्योंकि कंस ने देवकी और उनके जन्म लेने वाले पुत्र से भयभीत होकर उन्हें मारने का निश्चय कर लिया है। रोहिणी इस वक्त गोकुल में नंद राय जी के यहाँ बहुत ही सुरक्षित हैं और वहीं निवास कर रही हैं। मित्रों, देवी योग माया श्री हरि के आदेश के अनुसार मथुरा जाकर देवकी के गर्भ से शेष जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती हैं, जिसके कारण शेष जी का एक नाम संकर्षण भी है। इधर जैसे ही देवकी को ये एहसास होता है कि उसके गर्भ से उसका बच्चा गायब हो गया, तो वो बहुत ही दुखी होकर चिल्लाने लगती है कि मेरा गर्भपात हो गया। कंस के सैनिक इस सूचना को तुरंत कंस तक पहुंचाते हैं। इस बात को सुनकर कंस को बिल्कुल यकीन नहीं होता। देवी योग माया यशोदा को शेषनाग जी के रोहिणी के गर्भ में स्थापित करने की बात उन्हें बताती हैं। जब वो सो रही होती हैं, तब देवी योग माया वहां जाती हैं और उन्हें ये परामर्श देती हैं कि यदि उन्हें भी मां बनना है तो उन्हें यज्ञ करना चाहिए, ताकि उनकी गोद भी हरी हो सके। जैसे ही यशोदा की नींद खुलती है, वो नंद राय जी को ये सारी बातें बताती हैं। यशोदा रोहिणी को भी ये बताती हैं कि उनके गर्भ में देवकी के 7वें पुत्र ने स्थान लिया है। रोहिणी इस बात से बहुत ही दुखी हो जाती हैं कि वो गर्भवती कैसे हो सकती हैं, वो माँ कैसे बन सकती हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे और क्या समझेंगे। इस पर नंद राय जी उन्हें अपने गुरु चांडिल्य जी के पास लेकर जाते हैं, ताकि इन सब बातों का अर्थ अच्छे तरीके से
वो और उन सभी को समझाया जा सके। उनके कुलगुरु शांडिल्य जी उन्हें ये सब कुछ बताते हैं और भगवान की लीला और माया से उन्हें अवगत कराते हैं। मित्रों, इधर कंस अपने अत्याचार अपनी प्रजा पर और ज्यादा बढ़ाता चला जाता है। मित्रों, कंस के अत्याचारों से उसकी प्रजा त्रस्त हो चुकी थी। सभी मिलकर भगवान को अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगते हैं। अपने भक्तों की करुण पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ में उनके 8वें पुत्र के रूप में स्थान ले लेते हैं। इस दृश्य को सभी देवी देवता देखने के लिए और उनकी गर्भ स्तुति करने वहां पधारते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संपूर्ण कारागार फूलों से सज जाता है, जिसे देखकर वहां के सैनिक हैरान हो जाते हैं और कंस के सामने सभी फूलों को उठाकर ले जाकर उसे दिखाते हैं। इस बात को सुनकर कंस कारागार में 2 गुना पहरा कर देता है। इधर वासुदेव देवकी को ये बधाई देते हैं कि अब हमारे उद्धार का समय आ गया है। अब हमारा 8वां पुत्र जन्म लेगा जो कंस का वध करेगा। भगवान श्री हरि देवी भगवती योगमाया को यशोदा के गर्भ में स्थापित होने के लिए कहते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका और देवी योगमाया का जन्म सभी कलाओं के साथ एक साथ होगा, परंतु हमारी माताएं बदल दी जाएंगी। आप मेरी बड़ी बहन कहलाएंगी और इस पृथ्वी पर सारे लोग हर जगह मंदिर बनाकर आपकी स्थापना कर भिन्न भिन्न नामों से आपकी पूजा करेंगे। मृत्युलोक के प्राणी आपको दुर्गा, भद्रकाली, नारायणी, विजया, वैष्णवी, चंडिका, ईशानी, शारदा, शिव भवानी, अम्बा तथा अंबिका बहुत सारे नामों से आपको पुकारेंगे और आप समस्त प्राणियों को उनकी इच्छा अनुसार उन्हें वरदान देने में सक्षम होंगी। वरदान देते समय मेरी सारी शक्तियां आपके अधीन हो जाएंगी। सो हे देवी, अब आप अपने कर्तव्य का पालन करें। देवी योगमाया यशोदा के गर्भ में स्थान ले लेती हैं। इधर यशोदा को गोद भराई की रस्म पूरी की जाती है। चारों तरफ खुशियों का माहौल बन जाता है। सभी लोग मिलकर नंदराय और यशोदा को बधाइयां देने लगते हैं। इधर अक्रूर जी अपने गुरु शांडिल्य जी से मिलते हैं और उनसे देवकी और रोहिणी की सुरक्षा के विषय में चर्चा करते हैं। तब गुरु शांडिल्य उन्हें बताते हैं कि अब आपको उनकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोहिणी के गर्भ में संकर्षण द्वारा स्थापित होने के कारण जो गर्भ है उसके कारण उसे भगवान संकर्षण कहे जाएंगे, वही उनकी रक्षा करेंगे। और देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु पधार चुके हैं, तो अब उनकी सुरक्षा की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वही उनकी रक्षा करेंगे। इधर कंस को अब अत्यधिक भय सता रहा था। उसे हर जगह भगवान विष्णु दिखाई देने लगते हैं और भय के मारे वो सो भी नहीं पाता है। भयभीत कंस देवकी को देखने के लिए अपने सबसे श्रेष्ठ सलाहकार चारणों को भेजता है कि उसके 8वें पुत्र में विष्णु के लक्षण हैं भी या ऐसे ही उसके सैनिक उसे भयभीत कर रहे हैं। चारणूर देवकी और वासुदेव के पास जाकर सारा निरीक्षण करके आता है और कंस को बताता है कि इस बार देवकी बिल्कुल भयभीत नहीं थी और ना ही वासुदेव। भयभीत तो आप लग रहे हैं महाराज। फिर चारणूर कंस को देवकी का वध करने की सलाह देता है, पर कंस उस समय मना कर देता है। उधर गोकुल में रोहिणी अब प्रसव पीड़ा से व्याकुल होने लगती हैं और बलराम को जन्म देती हैं। शेषनाग जी के बलराम के रूप में जन्म लेते ही सभी ओर एक पवित्र वातावरण बन जाता है। सभी देवतागण
उनकी स्तुति के लिए वहां उपस्थित होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के धरती पर जन्म लेने से पहले उनके अंश शेषनाग जी बलराम के रूप में पृथ्वी पर जन्म ले चुके थे। इधर कंस को भ्रम होने लगता है कि उसके चारों तरफ कोई न कोई है जो उसे भयभीत कर रहा है। उसे हर तरफ भगवान विष्णु नजर आने लगते हैं। वो उन्हें चुनौती देने लगता है। कंस को ऐसी विक्षिप्त अवस्था में देखकर नारद जी श्री हरि से ये प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, ये जो निरंतर कंस के मन का तार आपके साथ जुड़ गया है, इसके फलस्वरूप उसे आपकी प्राप्ति तो अवश्य होगी। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि जो निरंतर हमारा ध्यान करता है वो हमें अवश्य पाता है। यही कर्म का विधान है। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, तो फिर एक भक्त और एक पापी में क्या अंतर रह गया? पापी भी आपको पा लेता है और भक्त वो भी आपको पा लेता है। तब श्री हरि कहते हैं, हे नारद जी, जो जिस भाव से हमें ध्याता है वो हमें वैसे ही पाता है। जैसे स्वामी, सखा या प्रियतम जिस भाव से भी जो हमें ध्याता है, जिसे सुख, आनंद और प्रेम जिस भाव में मिलता है, हम उसे उसी भावना के अनुसार प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार कंस हमें हर वक्त शत्रु भाव से देखता है, इसलिए हम उसे शत्रु रूप में ही प्राप्त होंगे। हमारे जिस रूप को देखकर भक्त और देवता आनंद से भर जाते हैं, कंस उसी रूप को देखकर भय के मारे तड़प जाता है और उस रूप में उसे शत्रु नजर आता है। इसी कारण हमें प्राप्त करने के बाद भी अपनी शत्रु भावना के कारण वो चैन से सो नहीं पा रहा है। कंस का जीवन तो कांटों की सेज बन गया है। जो निरंतर हमारा ध्यान करता है उसे हमारी प्राप्ति अवश्य होती है, परंतु उसका फल उसकी भावना के अनुसार ही उसको मिलता है। मित्रों, अब वो समय आ जाता है जब भगवान श्री हरि देवकी माता के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं, परंतु उससे पहले स्वप्न में वो उन्हें दर्शन देते हैं और देवकी और वासुदेव से कहते हैं, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हे माता, आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने का अब समय आ गया है। आप लोगों के 3 जन्म पहले जब मैंने आपको आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृतियां आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी प्रश्नी थीं। उस वक्त आप दोनों ने मेरे चतुर्भुज दर्शनों के रूप पाने के लिए 12,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। हे देवकी माता, मेरा यह चतुर्भुज रूप अति दुर्लभ है, परंतु आप लोगों की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने आपको इसी चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाए। आपकी घोर तपस्या का यही प्रतिफल था। आप लोगों को वर देते समय मेरे मुंह से 3 बार तथास्तु निकला था, इसीलिए 3 जन्मों तक आपका ही पुत्र बनने का मैंने निश्चय किया है। सो पहले जन्म में मैं आपके पुत्र के रूप में प्रश्नी गर्भ नाम से जाना गया। फिर दूसरे जन्म में आप अदिति थीं, देव माता अदिति। पिताश्री संत ऋषि कश्यप थे। दूसरे जन्म में जब मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ तो मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। वामन रूप में मैंने राजा बलि का उद्धार किया था। अब इस तीसरे जन्म में मैं स्वयं परिपूर्ण परमात्मा ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। इस समय
मैंने अपना ये रूप आपको इसलिए दिखाया ताकि आप दोनों को मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे मनुष्य शरीर से आपको मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। हे माता, इसके साथ ही मैं आपको मुक्ति का मार्ग भी बता देता हूँ। यदि आपको मुझे पुत्र रूप में पाने का पूर्ण लाभ उठाना है तो पुत्र मोह त्याग कर मेरे प्रति ब्रह्म भाव की ही भावना रखना। इससे आपको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब माता देवकी कहती हैं, हे प्रभु, यदि मुझे मोक्ष चाहिए ही होता तो मैं वरदान रूप में आपसे मोक्ष ही मांग लेती। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे तो आपके साथ एक माँ और एक पुत्र का रिश्ता निभाना है। माँ बेटे के बंधन में बंधना है। उसी वात्सल्य और मोह के धागे से आपके साथ बंधे रहना है। यही मेरी लालसा है। फिर भले ही मुझे इस जन्म जन्मांतर के चक्र से भले ही मुक्ति ना मिले। हे जगदीश्वर, हे पालनकर्ता, कृपा करके इस चतुर्भुज रूप को मेरी आंखों के सामने से हटाकर एक सामान्य बालक के रूप में मेरे सामने आओ, ताकि मैं एक माता की भांति उसका लालन पालन कर सकूं। जो मुझे सताए, मुझे प्रेम करे और मैं उस आनंद को भी पा सकूं। जिस पर मैं क्रोध करूं तो वो रोने लगे और फिर अपने हृदय से लगाकर उस परम वात्सल्य रस का मैं पान कर सकूं। इस प्रेम भावना और इस प्रेम रस के आगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे जगदीश्वर, कृपा करके मेरे अंदर से ज्ञान, योग, वैराग्य, भक्ति आदि समस्त दुर्लभ पदार्थों को हटा दो। मुझे इनसे मुक्त कर दो और मेरे अंदर सिर्फ ममता के रस का सारा अंतरात्मा भर दो, ताकि मैं एक माँ और पुत्र का जो बंधन होता है उसी प्रकार आपका लालन पालन कर सकूं। तब भगवान श्री हरि तथास्तु कह देते हैं और माता देवकी से कहते हैं, हे माता, जब मैं गोकुल से अपनी लीला समाप्त करके मथुरा लौटूंगा, आपके मनोवांछित मातृत्व का संपूर्ण आनंद प्रदान करूंगा। मेरी माया के प्रभाव से आपको ये सारी बातें याद नहीं रहेंगी, तो एक और मातृत्व और वात्सल्य का सुख और दूसरी ओर माता के भावुक हृदय की गहरी पीड़ा, दोनों भावनाओं का आप अवश्य अनुभव करेंगी। इतना कहकर भगवान श्री हरि बालक के रूप में वहां देवकी के गर्भ से जन्म ले लेते हैं। तभी वासुदेव जाग जाते हैं और देवी योग माया उन्हें ये बताती हैं कि कंस के आने से पहले वासुदेव तुम इसे लेकर गोकुल चले जाओ। तब वासुदेव कहते हैं, हे माता, मैं तो बेड़ियों में बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ और इतने कड़े पहरे को पार कर मैं कैसे जा सकता हूँ। तब देवी योग माया कहती हैं कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम जल्दी ही इस बालक को लेकर गोकुल जाओ और वहां नंद राय की जो पुत्री जन्म लेगी उसे लेकर वहां से यहाँ आ जाना और अपने बालक को वहीं छोड़ आना। वो देवी यशोदा की पुत्री है। मित्रों, अब वासुदेव बालक को लेकर, जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्हें लेकर चल पड़ते हैं। मार्ग में इतनी तेज बारिश होने लगती है कि वासुदेव चल भी नहीं पा रहे थे। रास्ते में उन्हें यमुना को भी पार करना था। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में लेकर अपने सर पर रख लेते हैं और यमुना नदी पार करना प्रारंभ कर देते हैं। उनके मार्ग में बहुत समस्याएं आ रही थीं। अचानक यमुना जी का पानी बढ़ने लगता है। वास्तव में यमुना जी श्री कृष्ण के चरण पखारे बिना उन्हें जाने नहीं देना चाहती थीं। तो जैसे ही यमुना नदी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छू देता है, वैसे ही यमुना नदी का जल स्तर
अपने आप ही कम होने लगता है। मित्रों, आधी रात के समय सारा गोकुल सो रहा था। तभी वासुदेव नंद राय के घर पहुंच जाते हैं और वहां श्री कृष्ण को छोड़कर यशोदा की पुत्री को लेकर वापस चले आते हैं और उसे लाकर देवकी के बगल में रख देते हैं। अब जैसे ही भोर होती है, बच्चे के रोने की आवाज कंस के कारागार में उपस्थित सैनिक सुनते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है कि देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है। परंतु ये क्या, 8वां पुत्र नहीं, वहां पुत्री थी। अब ये बात जैसे ही कंस तक पहुंची, कंस भागा भागा वहां पहुंच जाता है और सबसे पूछताछ करने लगता है और दौड़कर देवकी से उसकी पुत्री को छीन लेता है और जैसे ही उसे मारने की कोशिश करता है, अचानक ही वो बालिका देवी के रूप में परिवर्तित हो जाती है और कंस से कहती है, हे मंदबुद्धि कंस, मुझे मारने से तुझे कोई लाभ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और ही है और वो इस धरती पर जन्म ले चुका है। वही तेरा संहार भी करेगा। तू व्यर्थ में देवकी को कष्ट न दे और इसके साथ ही निर्दोष और असहाय लोगों की हत्या करना बंद कर दे। ऐसा कहने के बाद देवी योग माया वहां से चली जाती हैं और कंस बौखला उठता है। देवी योग माया के वहां से जाने के बाद कुछ देवता गण उन्हें रास्ते में मिलते हैं और उनकी स्तुति करते हैं और देवी से अमरावती धाम पर जाकर उन देवों का कल्याण करने के लिए कहते हैं। परंतु माता उन्हें ये अवगत कराती हैं कि वो अब श्री हरि की आज्ञा से अलग अलग रूपों में इस धरती पर ही रहेंगी और जो भी भक्तजन जिस रूप में भी मेरी स्थापना करेंगे, मैं उसी रूप में उनका कल्याण करूंगी और वहीं वास करते हुए उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करूंगी। मेरी पहली स्थापना विंध्याचल पर्वत पर आपके द्वारा ही होगी। तब देवतागण माता को प्रणाम करते हैं। उधर जैसे ही यशोदा और नंद राय को ये पता चलता है कि उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके घर बधाइयों के गीत गाए जाने लगते हैं। इधर कंस देवकी और वासुदेव को उनकी बेड़ियों से रिहा कर देता है। अब देवकी और वासुदेव अपनी इच्छा के अनुसार जहां जाना चाहे जा सकते थे, क्योंकि अब उनकी 8वीं संतान हो चुकी थी। इसीलिए कंस उन्हें कारागार से मुक्त कर देता है। मित्रों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए वासुदेव अपने 8वें पुत्र को गोकुल तक पहुंचा ही देते हैं। वासुदेव अपने नवजात 8वें पुत्र को सूप पर रखकर भयानक बारिश में उफनती हुई यमुना नदी से बिना डरे उन्हें पार करते हैं। मार्ग में जाते समय उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनके बालक की रक्षा हेतु स्वयं क्षीर सागर से शेषनाग आकर उनका छत्र बन जाते हैं। वास्तव में यमुना का स्तर भी बढ़ने लगा था, क्योंकि यमुना जी कृष्ण की पटरानी होने का आनंद ले रही थी। वासुदेव जी इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि यमुना जी स्वयं अपने स्वामी की चरण वंदना करना चाहती हैं। इसीलिए अपने जल स्तर को बढ़ाकर श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचाना चाहती हैं। ज्यों ही श्री कृष्ण जी अपने चरणों को यमुना के जल से छुआ देते हैं, त्यों ही यमुना नदी का स्तर तुरंत ही घटने लगता है। ये सब श्री कृष्ण की लीलाओं में आता है। बाल रूप में जन्म लेते ही उन्होंने अपनी लीलाएं प्रारंभ कर दी थी। उधर श्री कृष्ण के जन्म के बाद मथुरा के लोगों को लगता है कि अवश्य ही इस बात में कोई गूढ़ रहस्य है। देवकी की 8वीं संतान आखिर कहाँ चली गई? परंतु आकाशवाणी कभी असत्य नहीं हो सकती और स्वयं देवी
योगमाया ने भी यही बताया कि देवकी का 8वां पुत्र तो जन्म ले चुका है, जिसके कारण कंस अब डरा डरा ही रहेगा। वो हर वक्त यही सोचता रहेगा कि उसके मारणहार का जन्म हुआ कहाँ होगा। मथुरा के नागरिक आपस में यही चर्चा करते हैं कि ये सब कुछ कंस की बुद्धि को भ्रमित करने के लिए प्रभु की माया है। कंस तड़पता भी रहेगा और भयभीत भी रहेगा। मित्रों, इधर कंस अपनी सभा में सबसे कहता है कि एक आकाशवाणी हो सकता है झूठ हो जाए, परंतु दूसरी आकाशवाणी असत्य नहीं हो सकती। उसने स्वयं देवकी के 8वीं संतान को आकाश में उड़कर अष्टभुजा रूपी देवी का रूप लेते हुए देखा है, और उसी देवी ने अपने मुख से ये कहा है कि देवकी की 8वीं संतान और मेरी मृत्यु का कारण जन्म ले चुका है। उसकी चेतावनी सर्वथा सत्य हो सकती है। कंस कहता है कि अवश्य ही हमारे साथ किसी ने छल किया है, वरना देवकी की 8वीं संतान एक पुत्री कैसे हो सकती है। अवश्य ही उस कारागार में उपस्थित सैनिकों ने हमारे साथ छल किया है। कल ही उन्हें सैनिकों के द्वारा बंदी बनाकर सबको नगर में हाथियों से कुचलवा दिया जाए, जिससे मेरे सभी सैनिकों और सभासदों को ये विश्वास हो जाए कि कंस के साथ छल करना कितना पीड़ादायी होता है और इसका दुष्परिणाम अपनी जान गंवाकर देना होगा। मित्रों, उधर वासुदेव और देवकी कंस की कारागार से मुक्त होने के बाद अपने पिता से मिलने जाते हैं। महाराज शूरसेन अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर अत्यधिक द्रवित हो जाते हैं। महाराज शूरसेन वसुदेव से कहते हैं, हे वसुदेव, तुमने अपनी समस्त संतानों का बलिदान देकर भी अपने कुल के सत्य वचन और सत्यवादी होने का जिस प्रकार पालन किया है, उसे देखकर हमारे सभी पूर्वज भी स्वर्ग में गर्वान्वित होते होंगे। हे पुत्र, तुमने अपने कुल का नाम उज्जवल करके अपना पितृ ऋण चुका दिया है। महाराज शूरसेन अपनी पुत्र वधू देवकी से कहते हैं कि हे पुत्री, जिस माँ के सामने उसके 6 बालकों की हत्या कर दी जाए, ऐसी निर्मम पीड़ा को मैं महसूस कर सकता हूँ। इतना कुछ सहने के बाद भी तुमने जिस पति परायणता का परिचय दिया है, उसके कारण हे देवकी, तुम हम सबकी वंदनीय हो गई हो। हम लोग भले ही वहां नहीं पहुंच सकते थे, परंतु हमारा मन और हृदय तुम लोगों के साथ में ही था। हम अपने मन से तुम्हारा दुख बांटते रहे और भगवान से यही प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान, मेरी पुत्र और पुत्रवधू को इतना दुख और पीड़ा सहने की शक्ति दो। महाराज शूरसेन कौतूहलपूर्ण ये बात पूछते हैं कि अष्टम गर्भ में इस जगत के तारणहार जो आने वाले थे, आकाशवाणी ने भी ये बात कही थी, तो वो आखिर आए क्यों नहीं। तभी अक्रूर जी बोल पड़ते हैं, यह महाराज, यही बात समस्त प्रजा की चर्चा का विषय बनी हुई है, परंतु जैसे ही अष्टम गर्भ से जन्म लेने वाली पुत्री के आकाश में जाकर अष्टभुजा रूपी देवी का रूप लेने के बाद के द्वारा कही हुई बातों को जब चर्चा सुनने में आती है, तब ऐसा लगता है कि इसके पीछे अवश्य दैवीय शक्तियों की कोई गूढ़ योजना बनी हुई है, और इसका समाधान हम संसारी लोग भला कैसे कर सकते हैं। इस बात का रहस्य तो स्वयं हमारे ऋषि गर्ग ही बता सकते हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि महर्षि गुरुदेव गर्ग ही उचित समय आने पर सारे रहस्यों से पर्दा उठा देंगे। मित्रों, उधर नंद राय जी रोहिणी को ये सूचना देते हैं कि वसुदेव और देवकी कंस के कारागार से मुक्त हो गए हैं। इस बात को सुनते ही रोहिणी अति प्रसन्न हो जाती है। उधर कंस
अपनी सभा में अपने सभी सलाहकारों को बैठाकर ये विचार विमर्श करता है कि उस दैवीय आकाशवाणी से यह सिद्ध होता है कि देवताओं द्वारा उसके मारने की योजना बनाई जा चुकी है। आखिर देवकी की 8वीं संतान जन्म कहाँ और कैसे ले पाई, इस रहस्य तक तो हम नहीं पहुंच सके, परंतु आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती। मुझे मारने वाला जन्म तो ले चुका है, इसलिए मुझे सतर्क रहना चाहिए। और कहते हैं कि शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। अभी तो वो एक निर्बल बालक है, उसे जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। कंस की सभा में उपस्थित सारे सलाहकार उससे हामी भरते हैं और कहते हैं, हाँ महाराज, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्यों न पिछले 2 माह में जितने भी बालक पैदा हुए हैं उन सभी को मार दिया जाए। ये बात सुनते ही कंस बहुत प्रसन्न हो जाता है और ये आदेश देता है कि उस नगर में जितने भी नवजात बालक पैदा हुए हैं उन सभी को मार दिया जाए। मित्रों, श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार हुआ, उनके जन्म के बाद कंस ने कितने नवजात बालकों की हत्या करवा दी, ये सब उसने अपनी मृत्यु के भय के कारण किया। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखकर हमें अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।